मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकसित भारत 2047 का बड़ा संकल्प 6,940 करोड़ की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। कहा तय समय सीमा में पूरे होंगे कार्य। देहरादून में खाकी शर्मसार नकल से रोकने पर दरोगा पिता और मामा ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा। मेडल विजेता पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज। हल्द्वानी में केचवी धाम स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी। 15 जून को उमड़ेगा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष शटल और रोडवेज बस। पौड़ी में बनेगा आधुनिक वर्किंग हॉस्टल। धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम। 3.60 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ऋषिकेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बिहार के 2 इनामी शूटर ढेर। अवैध हथियार और बिना नंबर बाइक बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों ने फॉर्म भरे हैं और बीजेपी कांग्रेस अध्यक्षों ने भी यहां एसआईआर के फॉर्म भरे। पहले दिन 2.5 लाख फॉर्म यहां पर देखिए वितरित हुए हैं। मतदाताओं से बीएलओ सहयोग फोटो देने की अपील कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर जानकारी उपलब्ध है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी अचानक पहुंचे दून मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहां पर नेत्र विभाग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने नेत्र रोग विभाग में यहां पर जांच करवाई और साथ ही डॉक्टर और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में इस दरमियान मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6,940 करोड़ रुपए की 12 प्रमुख विकास की परियोजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का काम आधा अधूरा हो चुका है उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है और अब इन कार्यों की मुख्यमंत्री स्तर पर हर महीने और मुख्य सचिव स्तर पर हर 10 दिन में समीक्षा की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध नीम करोरी बाबा के केचवी धाम आश्रम में 15 जून को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के लिए नैनीताल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए हल्द्वानी, भीमताल और भवाली से विशेष शटल सेवा चलाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आरटीओ अरविंद पांडे के अनुसार भवाली से मंदिर तक आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी और यात्रियों को 50 रुपये किराए पर टैक्सी शटल से भेजा जाएगा। और इसके अलावा हल्द्वानी और काठगोदाम से 150 रुपये किराए पर रोडवेज और केमू के करीब 200 बसें संचालित होंगी। श्री कैची धाम के मेले के लिए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। इसके दृष्टिगत हमने कल बस यूनियन परिवहन निगम के साथ बैठक करी है और आज हमने टैक्सी मैक्सी यूनियन के साथ बैठक करी है। इसमें जो है वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु सभी यूनियन को निर्देशित किया गया है। इसमें जो केमयू है इनके माध्यम से हमें 164 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन निगम हमें लगभग 60 बसें उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भीमताल से शटल सेवा चलाए जाने हेतु उनकी भी 30 से 40 बसें लगाई जाएंगी। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह से शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। एसआईआर जो प्रक्रिया कई 13 राज्यों में ऑलरेडी हो चुकी है, 20 राज्यों में आज से स्टार्ट हुई है, उसमें उत्तराखंड में आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें
8 जून से लेकर के 7 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर के गणना प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। उन गणना प्रपत्रों में मतदाता को अपनी सूचना, अपनी नवीनतम फोटो सहित उपलब्ध करानी है, जिसको बीएलओ अपनी ऐप के माध्यम से ही डिजिटाइज करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है, किच्छा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि जब बीएलओ आपके घर आते हैं, आपसे संपर्क करते हैं, गणना प्रपत्र पर अपनी सही इन्फॉर्मेशन भर करके उसको साइन करके उसको बीएलओ को उपलब्ध करा दें। नैनीताल जनपद में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर का आगाज हो गया है। अभियान से पहले की अगर बात की जाए तो पहले ही दिन देखिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद अपना गणना प्रपत्र यहां पर देखिए भरकर जनता को भागीदारी का संदेश दिया है। और इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म बांट रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो कवायद है आज से जनपद में शुरू हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो मैंडेटरी शर्त होती है कि मतदाता सूची शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो बूथ लेवल अफसर को सही अद्यतन जानकारी दें। उनकी प्रोजेनी, पेरेंट्स के नाम या स्पेलिंग्स में कहीं कोई खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करवा लें। और जो 1 जुलाई 18 को जिनकी 1 जुलाई 26 को जिनकी अवस्था 18 साल की हो रही है, वो प्रपत्र 6 भर के निकटवर्ती बीएलओ से अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखंड स्थित मगरा राजकीय उद्यान में कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए न्यूजीलैंड के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है। 2 दिवसीय निरीक्षण के दौरान टीम ने उद्यान में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जो मौसम और मिट्टी की नमी का सटीक डेटा देगा। और इस मौके पर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के 50 से अधिक बागवानों को उन्नत कीवी उत्पादन के साथ ही रोग प्रबंधन और प्रूनिंग तकनीक का व्यावहारिक यहाँ प्रशिक्षण दिया है। साथ ही से राज्य में कीवी उत्पादन को यहाँ वैज्ञानिक आधार मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो भी हम कल्टीवेशन या कुछ भी करें वो साइंटिफिकली बहुत ही प्रूवन होनी चाहिए। और जो भी हमारी जब भी हम कोई भी खेती या फसल करते हैं तो उसमें जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हमारी होती हैं वो जब साइंटिफिक हम करेंगे तो हमारी यील्ड भी बेटर होगी और प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। उसको देखते हुए न्यूजीलैंड की जो टीम है वो हॉर्टिकल्चर विभाग इन लोगों ने बुलाई है और मुझे लगता है कि वो यहाँ के क्लाइमेट कंड्यूसिव जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए असेसमेंट करते हुए हमें एक बेहतर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस देंगे और जिसको हम लोग अपने फार्मर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे फार्मर्स का भविष्य में काफी मुनाफा और उनकी जो लाइवलीहुड है उसमें बढ़ावा हो। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग ने लग्जरी बसों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। 6 और 7 जून को चले इस विशेष सघन चेकिंग अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाली 45 बसों का चालान किया गया, जबकि 6 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इसके साथ ही विभाग ने 5 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति भी भेजी है। परिवहन विभाग ने सख्त चेतावनी दी कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। के जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जो हमारे स्लीपर लग्जरी बसेस चलती हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार पिछले 2 दिनों में की गई, क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि बिना मेंटेनेंस के काफ़ी सारे वाहन चल रहे हैं और अभी कुछ वाहनों में आग लगने की भी खबर थी। तो उन्हीं के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। तो इसमें लगभग 45 से ज़्यादा वाहनों के चालान हुए और 6 वाहन लगभग सीज हुए हैं और कुछ वाहनों की जो फिटनेस के विरुद्ध कार्रवाई की भी संस्तुति की। वेरीनाग के हिमालय इंटर कॉलेज चौकोरी में पहली बार राष्ट्रीय यंग टिंकर उत्सव का शानदार आयोजन किया गया। उत्सव का उद्घाटन यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक अनिल प्रधान ने किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक सोच, विज्ञान, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना है और इस दौरान स्कूली बच्चों ने रोवर चुनौती के साथ ही हाइड्रो रॉकेट चुनौती और विज्ञान प्रदर्शनी जैसी कई आधुनिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
हमारे जो YTS है ये हर छोटे से छोटे बच्चे मतलब हर चीज़ सिखाता है, छोटी से छोटी चीज़ तक। ये बताता है कि जब इंसान कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाता है तो वो कैसी होती है। इससे हमें मतलब आगे बढ़ के हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उससे भी वैसी भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया जो अनीत प्रधान सर जिन्होंने ये YTS का यहाँ पे ये बनवाया है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी प्रधानाचार्य, हमारे टीचर्स, YTS के हमारे मेंटर्स, उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस जगह पर इस चीज़ के लिए काम करने का मौका दिया। जो टिंकर फेस्ट दुनिया भर में होते हैं और जो हिमालय में यहाँ पे हो रहा है पहाड़ों पर, ये बहुत ही अनोखा है क्योंकि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, पहली बात वो बड़े प्यारे हैं, वातावरण बड़ा प्यारा है। उस कारणवश जब ये प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे हमने रोवर बनाने के लिए बोला, तो रोवर चलती है मार्स पर, तो इन बच्चों ने वैसे टेरेन अपनी ही जगह पे पहले देख रखा है और ये बहुत अच्छी तरीके से उनके सॉल्यूशंस को निकालने में कामयाब हो पाए। और मेरी आशा है कि बच्चे ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। कल यही बच्चे इसरो में, कल यही बच्चे बड़े एंटरप्राइज और इनोवेशंस कर पाएंगे और देश का नाम आगे ले जा पाएंगे। हमारे स्कूल में टिंकर प्रोग्राम, यंग टिंकर प्रोग्राम चल रहा है और इसका जो थीम है वो आइस पे है, जिस IC इंस्टेंट, कंटेंट और इन्वायरमेंट पे। तो आइडियाज़ को इनोवेट करके उसके बाद आपने इन्वायरमेंट पे काम करना है, साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करना है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने HF को और अनिल प्रधान जी को कि उन्होंने बच्चों को इतने इनोवेटिव आइडियाज़ कुछ ही टाइम पे, अभी हमें कुछ ही समय हुआ है और हमारी ये पहली वर्कशॉप है, इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और जो हमारी मेन इंटेंशन था इसके लिए कि बच्चे कुछ नया सोचें और उस पर काम करें और उस पर हम सक्सेसफुल रहे। पर्यटन नगरी मसूरी में माल रोड पर कार की छत पर बैठकर हुड़दंग मचाना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मसूरी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लाल रंग की ब्रेजा कार को सीज कर दिया है। हुड़दंग मचाने वाले हरिद्वार निवासी युवक शिवम का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है। पुलिस की सख्ती के बाद युवक ने माफी मांगी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने टी-शर्ट निकाल कर छत पर फिराया। इससे जिस किसी को भी वो गलत महसूस हुआ है वो मैं क्षमा मांगता हूँ पूरे उत्तराखंड वाले। देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक पिथ्यूवाला में खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। ये घटना सामने आई जहां पर परीक्षा में नकल से रोकने पर पुलिस विभाग में तैनात एक दरोगा पिता और मामा ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद पूरा शिक्षक संघ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी पुलिसकर्मी ने हाल ही में पुलिस के लिए मेडल जीता था, लेकिन अब इस गुंडागर्दी के कारण पूरा स्टाफ सहमा हुआ है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई। यहां शराब के ठेके के पास स्थित एक होटल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि होटल की रसोई और खाने के बर्तनों के बीच 1-1 किलो के बड़े बड़े चूहे सरेआम घूम रहे हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए इस होटल में ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अब प्रशासन से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के हर की पैड़ी में महिलाओं और एक सेवादार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि झांसी यूपी से आई महिला का यहां एक समूह गंगा स्नान के दौरान मंदिर के सेवादार से उसकी कहासुनी और विवाद हो गया और साथ ही ये लोग उलझ गए। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और वीडियो की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। कुछ जो है बबीना, झांसी बबीना की थी। अधिक मास चल रहा है तो ये कई दिन से यहीं पे स्नान ध्यान कर रही होंगी। तो इसी बात को लेके वहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई उनकी कहासुनी हुई है, वो जानकारी की जा रही है।
लेकिन वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर हो गई, जी हां, कार और टेम्पो ट्रैवलर में भिड़ंत हुई है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बचे हैं। नींद की झपकी दुर्घटना का कारण बनी है। पुलिस ने फिलहाल हाईवे से जाम को खुलवा दिया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देखिए कालेश्वर के समीप एक कार और टेम्पो ट्रैवलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये कार बद्रीनाथ धाम से लौट रही थी। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों वाहन सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश में दून पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां बदमाशों ने बैरिकेडिंग तोड़कर भागने का प्रयास किया है। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग झोंकी है। जवाबी कार्रवाई में देखिए 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। साथ ही घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बिहार में लूट के बाद ऋषिकेश में ये अपराधी छिप गए थे। दोनों अपराधियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ऋषिकेश में करीब 3-4 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। 3 तारीख की रात को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ व्यक्ति जो वहां पर शराब पीने की घटना में लगे थे, कुछ शराब पी रहे थे, उनको जब टोका टाकी की गई तो आपस में झगड़ा और बाद में उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 स्थानीय लोग घायल हुए थे। और इसमें इस गुत्थम में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। बाकी 2 लोग जो अभियुक्त थे वो वहां से फरार होने में सफल रहे थे। जब इससे पूछताछ की गई थी, जो अभियुक्त पकड़ा गया था उसने कुछ हमें जानकारियां दी थी। और क्योंकि ये जो लोग वहां से फरार हुए थे वहीं वो जंगल की ओर को भागे थे, तो लगातार हमारी टीमें कॉम्बिंग में भी लगी थी। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने सोमवार को देखिए कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही CDR में हुई इस बैठक में मेला प्रशासन और विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई है। मंत्री ने कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सभी कार्य अक्टूबर तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कुंभ मेले को लेकर के लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये अर्ध कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ है और इसको एक कुंभ के रूप में, महाकुंभ के रूप में इसको हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हरिद्वार देवी देवताओं की धरती है और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उसका संदेश पूरे देश में जाता है और पूरे विश्व के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग हमारी इस नगरी में आते हैं और यहाँ से गंगा निकलती है। तो इसलिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। चमोली जिले में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला मुख्यालय में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने गणना प्रपत्र भरकर देखिए यहाँ पर जन सहभागिता का संदेश दिया है। डीएम गौरव कुमार ने भी बताया कि करीब 592 BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य शुद्ध एवं यहाँ पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। खबर देहरादून से है, जहां पर राजकीय पॉलिटेक्निक पिथ्यूवाला में एक दरोगा द्वारा शिक्षकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। 5 जून को दरोगा महेश कंडवाल अपने कुछ साथियों के साथ संस्थान में जबरन घुसे और शिक्षकों के साथ अभद्रता की। इस गंभीर घटना को SSP ने संज्ञान में लेते हुए दरोगा को तत्काल निलंबित कर दिया है। देहरादून में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान की शुरुआत हो गई है और इसी क्रम में BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। नैनीताल में इस अभियान का शुभारंभ लोक भवन में राज्यपाल के फॉर्म भराकर किया गया। टिहरी गढ़वाल में आयोजित हुए जनता दरबार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल खुद शिकायतें सुनकर कई मामलों का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण किया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का समयबद्ध और गंभीरता से समाधान सुनिश्चित किया जाए।
इसमें अगर हम देखेंगे पैटर्न और ट्रेंड में, उसमें यही है कि बहुत अलग अलग टाइप की शिकायतें आती जा रही हैं। कभी कुछ रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं, या लोगों का पर्यटन से को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी विशेष मांग भी है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो बढ़ती आ रही हैं। बट अगर मैं कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स की देखूँ तो पुनर्वास की कंप्लेंट्स पहले से काफ़ी कम हुई हैं। अगर हम देखें तो पेयजल की कंप्लेंट्स काफ़ी कम हुई हैं। गत वर्ष में अगर जनता दिवस की बात करूँ तो लगभग मेजॉरिटी पुनर्वास और पेयजल की होती थी, जो आज के दिन में मात्र 2 या 4 रह गई हैं। तो ठीक है, एक अच्छी बात है कि आई थिंक पीपल आर ऑल्सो गेटिंग दैट फोरम। लोगों को ये भी जानकारी है कि आना है तो जनता दरबार में ही आना है, और उसमें हम लोग फिर पूरा अपनी जो कार्रवाई है वो त्वरित करते भी हैं, उसका पोर्टल पे भी रिव्यू करते हैं, और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं वो यही है कि हम लोग ये जनता दिवस लगाएं, और इसमें जो हमारा कंप्लायंस रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी रहे, तो उसी पर ही हम लोग आगे भी काम करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।